जल मुझे चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। स्नातस्य सलिले यस्याः सद्याः पापं प्रणश्यति अपूर्व पुण्य प्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते। अर्थात भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप माँ गंगा की वायु स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवती गंगा के दर्शन मात्र एवं स्पर्श करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी हमारी माँ गंगा हैं। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ मेंबरशिप लेना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, आज मैं निर्माणाधीन प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर में रामलला के जलाभिषेक के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, रामलला के जलाभिषेक के संदर्भ में 155 देशों से विभिन्न पवित्र नदियों द्वारा इकट्ठा किए गए जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा और इस संबंध में रामनगरी अयोध्या में परिक्रमा मार्ग स्थित रामकथा सत्संग भवन में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। देश की राजधानी दिल्ली स्थित एक संस्था दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा पिछले 2.5 वर्षों से नदियों के जल को इकट्ठा करने की एक मुहिम चला रखी थी। मित्रों, इस संदर्भ में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एवं दिल्ली स्टडी ग्रुप के संस्थापक सदस्य विजय जी ने हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में साझा की है। आप सुन सकते हैं। और हमारा संकल्प राम जन्मभूमि के लिए था, उस संकल्प की रक्षा ये दोनों आप करने वाले हैं। अक्सर कहते हैं कि जो जल गंगा या यमुना का होता है वो कभी भी गंदला नहीं होता, लेकिन ये तो विश्व के समुद्रों और नदियों का जल जो भारत में एकत्रित हुआ है, उस लोटे में जब आप स्वयं देखेंगे प्रभु श्री राम का प्रताप, जैसे जल के अंदर पत्थर भी तैर गए थे, उसी प्रकार से 2023 युग के अंदर भी वो जल आज भी पावन और पवित्र है। मित्रों, इन विभिन्न देशों के पवित्र जल के संदर्भ में विजय जी ने हमें एक बहुत ही नवीनतम वीडियो हमसे साझा की थी। आप देख सकते हैं कि ये 155 देशों से एकत्रित किए गए जल हैं, जिनको देखा जा रहा है कि ये अभी भी शुद्ध हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले 2.5 साल से लगातार जो है इन जल को विभिन्न देशों से एकत्रित किया जा रहा था और ढक्कन खोलने पर जो है इन जल को एकदम शुद्ध एवं स्वच्छ पाया गया। जैसे कि हमारे यहाँ गंगा और यमुना नदी का जल बिल्कुल शुद्ध एवं कीटाणु रहित होता है। विजय जी ने आगे के कार्यक्रम के विषय में कुछ जानकारी साझा की है, आप सुन सकते हैं। इस जल को अर्पण करने के लिए विश्व के 20 से भी अधिक देशों के हमारे मित्र, सहयोगी, बंधुगण स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं। मित्रों, ट्रस्ट महासचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2023 को एक कार्यक्रम के आयोजन में 25 से अधिक राजनयिक, धर्मगुरु एवं अनेक राम भक्त शामिल होंगे और इस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से अयोध्या में चल रही है। जल मुझे ट्रिनिडाद टोबैगो से भी मिला, सूरीनाम से भी मिला, मॉरिशस से भी मिला, फिजी आइलैंड से भी मिला, चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। लेकिन मुझे आशा थी कि मुझे पाकिस्तान से जल बड़ी सहजता से मिलेगा। 155 से अधिक देशों के पवित्र जल को एकत्रीकरण करने की प्रक्रिया में दिल्ली स्टडी ग्रुप के संस्थापक विजय जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीन, यूक्रेन और रूस जैसे देशों से भी जल को एकत्रित किया गया है। यहाँ पाई जाने वाली पवित्र नदियों के जल को से रामलला का जलाभिषेक करने की तैयारी 23 अप्रैल को प्रारंभ की गई है।
फ्री स्टडी ग्रुप द्वारा अगस्त 2020 से दुनिया भर में नदियों के जल को इकट्ठा करने की मुहिम बहुत जोशों से प्रारंभ की गई थी और इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विजय द्वारा पिछले 2.5 वर्षों से इस पर लगातार काम किया जा रहा है और दुनिया भर की पवित्र नदियों के जल को लगातार इकट्ठा करके और अब इसका समय आ गया है कि इसके द्वारा रामलला का जलाभिषेक किया जाए। मित्रों, इस मुहिम के दौरान पाकिस्तान से भी पवित्र जल मांगा गया था और काफ़ी प्रयासों के बाद पाकिस्तान से भी पवित्र जल प्राप्त हुआ है। अब इन सभी 155 देशों द्वारा प्राप्त जल से जो है रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा और इस संबंध में 23 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें आप सभी उपस्थित हो सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और देश भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की सलाह व मेधा का उपयोग इसके निर्माण में किया जा रहा है। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए अगस्त 2020 को भूमि पूजन के समय देश की पवित्र नदियों के जल व मिट्टी का इसमें इस्तेमाल किया गया था। अब इसी क्रम में दुनिया की पवित्र नदियों के जल से रामलला के अभिषेक करने की तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को लगभग 25 से अधिक देशों के राजनयिक एवं प्रतिनिधि एवं भारतवंशी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मित्रों, रामलला के जलाभिषेक के संदर्भ में यह ऐतिहासिक कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप जरूर लें, क्योंकि मित्रों हमें त्रेता युगीन अयोध्या के स्वप्न को साकार करने के लिए रामदूत एवं राम सेवकों की ज़रूरत है, जो कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, हमें एक ताकत प्रदान करें, हमें एक मजबूती प्रदान करें और इसके लिए आप सभी का सहयोग एवं समर्थन बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, रामलला के जलाभिषेक के संदर्भ में 155 देशों से लाए हुए जल कलश में कुछ देशों की लिस्ट मैं बताना चाहूँगा। उनमें प्रमुख रूप से भारत के आसपास पड़ोसी देश जैसे मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और जो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों से भी जल लाए गए हैं और साथ ही साथ कुछ भारतवंशी भी देश हैं जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैको, सूरीनाम और कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और अमेरिका में भी लगभग 23 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं, वहाँ से भी जल लाया गया है और ऐसे देशों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसको यहाँ बता पाना संभव नहीं है और मैं इसकी लिस्ट आपको जल्द प्रदान करूँगा। मित्रों, रामलला के मूर्ति निर्माण के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि रामलला की मूर्ति निर्माण में लगभग 6 से 7 महीने का समय लग सकता है और यदि यह निर्माण इसी महीने से प्रारंभ होता है तो भी यह अक्टूबर-नवंबर में पूरा हो पाएगा और राम मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य है वह दिसंबर 2023 तय किया गया है और ऐसी स्थिति में शिलाचयन में अधिक विलंब से काम पूरा का पूरा दबाव आर्टिस्टों पर पड़ेगा और जिसका प्रभाव उनकी कार्यकुशलता पर भी पड़ सकता है और इस स्थिति में ट्रस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। रामलला के ऐतिहासिक जलाभिषेक के संदर्भ में विजय जी द्वारा मुझे सादर आमंत्रित किया गया था और कारसेवकपुरम में स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी जानकारियाँ मुझे प्रदान की और उसी के आधार पर मैंने यह कंटेंट बनाया है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और साथ ही साथ आप मेरी मेल आईडी पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।